हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड, जैसे कि आप सामने में देख ही रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस का पार्ट नंबर 8, जिसमें अगेन हम सुपर 30 क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको यूजफुल वीडियो प्राप्त हो जाए। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि जो वीडियो की पीडीएफ होती है और जो यूजफुल जीके क्वेश्चन होते हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आज मैंने 50-50 का वो रखा है रेशो, यानी 50% क्वेश्चन जो होंगे वो ज्योग्राफी के हैं और आज 50% क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं। तो आज ज्योग्राफी जनरल साइंस के क्वेश्चन आज हम करेंगे। कल हमने पॉलिटी और हिस्ट्री क्वेश्चन करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पार्ट नंबर 7, तो जाके जल्दी से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार आते रहते हैं। ये फ्रिक्वेंटली आ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटर फॉल, ये हीट नहीं होगा, ये फॉल होगा, ये इंग्लिश का टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। तो वाटरफॉल कौन सा हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जल प्रपात है, वो हमारा है एंजल जल प्रपात है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है एंजल। और ये कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एंजल जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये आपके है वेनेजुएला। वेनेजुएला एक दक्षिण अमेरिकन कंट्री है वेनेजुएला। ठीक है ना, ये वहीं पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ऑप्शन है सुपीरियर झील, बैकाल झील, मिशिगन झील या विक्टोरिया झील। तो फटाफट इसका आंसर बताइए और आप लोग साथ साथ आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिसको आता है वो भी दीजिए, जिसको नहीं आता है वो भी दीजिए। तुक्का मारिए, क्या पता तुक्का आपका सही हो जाए। तुक्के से चीज़ें बहुत याद हो जाती हैं। बाकी मैं आंसर तो आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है ना, तो साथ साथ मेरे इन सवाल सॉल्व करते चलिए, देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ये जो उसका राइट आंसर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वो है हमारी लेक सुपीरियर, यानी सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ऑप्शन हैं फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड, भारत। तो फ्रेंड्स फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो किस देश को हजार भूमि की झीलों की भूमि कहा जाता है, ये कहा जाता है हमारे एक यूरोप की कंट्री है जिसका नाम है फिनलैंड। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है फिनलैंड। और इसकी कैपिटल क्या है, वो है हेलेंस्की। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये रिसेंटली भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, जो भी एनटीपीसी एग्जाम चल भी रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, उसमें क्वेश्चन आया था ये। ठीक है ना, और ये एसएससी के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करके अपने इंपॉर्टेंट कॉपी में लिख लीजिएगा। तो बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल राइट जवाब दिया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, वो है कैनबेरा। ठीक है ना, इसका आंसर मैक्सवेलो सिडनी लगा के आ जाते हैं, सिडनी इसका गलत आंसर है, इसका राइट आंसर है कैनबरा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। वेयर इज सहारा डेजर्ट लोकेटेड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डेजर्ट वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारे भारत में कौन सा डेजर्ट है, वो है थार का रेगिस्तान, जो कि राजस्थान के एरिया में पड़ता है। ठीक है ना, तो ये सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, ये विश्व सबसे बड़ा डेजर्ट भी है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट भी है, ये समझ लीजिए। और ये पड़ता है आपके कहाँ पे, ये पड़ता है आपके अफ्रीका में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, और एक कालहारी डेजर्ट भी है, वो भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बाय व्हाट नेम इज द गंगा रिवर नोन इन बांग्लादेश। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में उसको नाम से जाना जाता है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए पद्मा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पद्मा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ है। वेयर इज सवाना ग्रासलैंड। तो आपने ग्रासलैंड पढ़े होंगे, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं, एक हमारे डेसिडस ग्रासलैंड होते हैं, जैसे प्रेरी होगा, सवाना हो गया, पंपास हो गया, ठीक है ना, स्टेपीज हो गया, वेल्ड हो गया। इस घास के मैदानों के नाम है अलग देशों, जैसे उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। और ये जो सवाना घास के मैदान होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं कहाँ पे, ये पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इन अफ्रीका। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का मैक्सिमम लोग आंसर गलत लगा जाते हैं, क्योंकि आपने जब सोलर सिस्टम पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो आपने देखा होगा बुध ग्रह सबसे पहला ग्रह है जो सूर्य सबसे निकट है। सूर्य के सबसे नजदीक में कौन सा प्लेनेट है हमारा, वो है बुध, यानी मरकरी। लेकिन
वो हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है। सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है जो सेकंड नंबर पे है, वो कौन सा है हमारा, वीनस यानी शुक्र ग्रह। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी या वीनस। और वीनस को हम क्या बोलते हैं, इसको भोर का तारा भी बोला जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है, ऑन विच रिवर इज द अलमट्टी डैम लोकेटेड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और अलमट्टी डैम कहाँ पर है, ये कर्नाटका में स्थित है। और किस रिवर पे है ये, तो ये आपकी स्थित है कावेरी नदी पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी रिवर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है, विच स्टेट प्रोड्यूस मैक्सिमम बॉक्साइट इन इंडिया। तो आप सब जानते होंगे, मैंने आपको पढ़ाया भी है, बॉक्साइट किसका ओर होता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर होता है, ठीक है ना। और आप खनन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, मिनरल डिपार्टमेंट में जाते हो, आपको मिनरल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बॉक्साइट है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, ये प्रोड्यूस किया जाता है उड़ीसा में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है, इन विच प्लेस इज इंडियाज फर्स्ट यूरेनियम माइन लोकेटेड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में काफ़ी आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि यूरेनियम की पहली खदान है और ये स्थित है आपके झारखंड में। झारखंड में एक जगह है, उस ऑप्शन में दिया हुआ है, जादूगोड़ा, तुमालापल्ले, पिछली या दलभूमि। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है, वो आपने सुना भी होगा, जादूगोड़ा की खान, क्योंकि वो यूरेनियम हम लाते थे, जादूगोड़ा की खान बोलते हैं, जादू उसका नाम दे दिया गया था, जादूगोड़ा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ पर है, ये झारखंड में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो मैंने आपसे पहले कहा, इसमें जितने मैंने क्वेश्चन लिए सेट में, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, और जो लोग एग्जाम देते होंगे एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह के, उनको पता भी होगा कि इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको जो तैयारी करा रहा हूँ ना, अपर लेवल की ही तैयारी आपकी करा रहा हूँ। जो एनएमडीसी का लेवल है उससे भी लो है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो खुद आपको पता लग जाएगा कि एनएमडीसी में किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपकी तैयारी इसलिए आपका करा रहा हूँ क्योंकि आगे ग्रुप डी की एग्जाम भी होने वाला है, और आप लोगों से बहुत लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है और डीआरडीओ एमटेस का फॉर्म भर रखा है आप लोगों ने, इसलिए आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाए, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है ना। तो फ्रेंड बताइए, सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है वो है लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, वो है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। और कर्नाटक कैपिटल जानती हैं क्या है, बेंगलुरु। और बेंगलुरु में ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का मुख्यालय भी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज द कांगेर वैली नेशनल पार्क लोकेटेड। तो ये कहाँ पर है, ये उसी जगह पर है जहाँ पे किरांदुल है, बचेली है। और जो स्टेट में आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप समझिए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। और मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर राइट ही दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। ऑप्शंस हैं विजाक पोर्ट, पैराडीप पोर्ट, कोच्चि पोर्ट या मुंबई पोर्ट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो अरब सागर की रानी जिसको कहा जाता है वो है हमारा कौन सा, ये केरल में स्थित है, इसका नाम है कोच्चि बंदरगाह यानी कोच्चि पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ पर है, ये केरला में स्थित है। ये पता ही होगा आप लोगों को, नहीं पता तो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, इन विच ओशियन इज द सुंडा ट्रेंच लोकेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सुंडा ट्रेंच है ये आपके ये जावा जहाँ पड़ता है, सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया के पास है, हिंद महासागर में, तो वहीं पर है ये सुंडा ट्रेंच। और इसका आंसर मैंने बता दिया कहाँ पर है, ये है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओशियन। तो फ्रेंड्स ये हमारे 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी के खत्म हो गए। अब हमारे जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन होंगे वो होंगे जनरल साइंस के। देखते हैं आप उसमें कितना स्कोर आप कर पाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है, व्हाट एसिड इज यूज्ड टू मेक ए बैटरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैटरी में किसका कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, क्या बताइए बताइए बताइए। राइट आंसर है इसका सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, आपको पता होगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आप देखते हैं जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं, घर में इसका प्रयोग किया जाता है, खाना में इसका प्रयोग किया जाता है, जो फास्ट फूड वगैरह होता है उसमें विनेगर का प्रयोग होता है, आपने देखा भी होगा फास्ट फूड खाते होंगे जब, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये हमारे पेट में पाया जाता है, जो खाने को डाइजेस्ट करता है, जो भी खाने बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मार देता है, उनको खाने को क्या करता है, अम्लीय करता है। उसके बाद जो हमारा जो बाइल जूस निकलता है वो खाने को क्षारीय कर देता है, ठीक है ना। और नाइट्रिक अम्ल सब जानते हैं, HNO3 इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HNO3, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? वट मटेरियल इज एडेड टू मेक नेचुरल रबड़ हार्ड एंड ब्योनेंट? ऑप्शंस हैं पेट्रोल की जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक या स्पंज। तो फटाफट बताइए इसका आंसर। और लास्ट टाइम जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था और एलपी का एग्जाम होता है रेलवे का, उसमें क्वेश्चन न जाने कितनी बार आया था। आप लास्ट टाइम पेपर उठा के देख लेना, उनके सेट हैं, ये क्वेश्चन आपको कम से कम 20-25 सेटों में आपको क्वेश्चन मिलेगा ये। और ये क्वेश्चन एसएससी ने भी काफी बार पूछा है इस क्वेश्चन को, समझ लीजिए। ठीक है, तो प्राकृतिक रबड़ कठोर बनाने के लिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि प्राकृतिक रबड़ कठोर बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है हमारा सल्फर यानी गंधक, ऑप्शन नंबर सी, सल्फर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड डीएनए? वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए सब जानते हैं, डीएनए में ही हमारा क्या होता है? हमारा जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड होता है। ठीक है ना। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म होती है। और एक इसका डबल हेलिक्स मॉडल इसका बनाया था वाटसन एंड क्रिक ने, जिसके लिए उनको 1969 में नोबेल प्राइज मिला था। तो इसकी खोज किसने की थी? वो की थी आपके वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। और इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? कितना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसमें पेंटोस शुगर पाई जाती है, यानी 5 कार्बन के अणु बने होते हैं शुगर में, ग्लूकोज में, इसलिए इसमें पेंटोस शर्करा भी पाई जाती है। इसको पेंटोज भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसलिए नाम राइबोज है इसीलिए। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कितने एग्जाम में। तो डीएनए का मतलब क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये आपको याद रखना। और इसमें जेनेटिक कोड होता है, जो भी माँ बाप बनते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उसमें सेम, जैसे कितने आंखें सेम होती है, बाल सेम होते हैं, शक्ल मिलती है। तो क्यों मिलती है? क्योंकि डीएनए है हमारा वो। ठीक है ना, उसमें आपका डीएनए होता है, इसलिए माँ बाप अपने बच्चों से क्यों ज़्यादा प्यार करते हैं? एक्चुअली बच्चे से प्यार नहीं कर रहा है, वो अपने डीएनए से प्यार कर रहा है, उसके अंदर उसका डीएनए है, इसलिए वो अपने माँ बाप अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और ग्रेग मेंटल जानते ही, इन्होंने मटर के पौधे पे बहुत सारे वो किए थे, क्या किए थे बताओ? प्रैक्टिस नहीं किए थे, बताया था कौन सा नस्ल होती है, कौन सी वो नस्ल होती है, सब बताया था उन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग करके ग्रेग मेंडल ने। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ग्रेग मेंडल ने किस पौधे पे प्रयोग किया था? तो मटर, यानी जो पी का प्लांट होता है उस पर इन्होंने क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किए थे सारे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोबाल्ट प्रेजेंट? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन सी या विटामिन B12? तो फटाफट बताइए इसका आंसर। ये तो मैंने पहले ही बताया है आपको, मैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है ये, खासकर रेलवे के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये जो विटामिन कौन सा होगा जिससे कोबाल्ट पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन B12 में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं? इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है साइनोकोबलामिन, क्योंकि कोबाल्ट इसमें उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन सब जानते हैं इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ये आप जानते ही हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है? इसमें होता है मैग्नीशियम Mg3+। और विटामिन सी जानते हैं, विटामिन सी क्या होता है? जितने हमारे साइट्रिक फ्रूट होते हैं, जैसे आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। और ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए विटामिन सी की जो जरूरत होती है हमको डेली होती है। बाकी जो विटामिन बी और सी ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं, ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन जो विटामिन बी और सी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते, इसलिए कहा जाता है कि विटामिन सी आप डेली लीजिए। विटामिन सी को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है, या आपके मतलब स्किन वगैरह अच्छा रखता है। दूसरा आपके होठ मसलो जिनके फटते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है, ये समझ लिए। तो विटामिन सी डेली लिया कीजिए। अब तो वैसे गर्मी आ गई, शिकंजी पीने के दिन आ गए हैं, शिकंजी को पीजिए। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? इज द कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल? तो ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, जब क्लास 9 में आप रहे होंगे तो आपने हाइड्रोजनीकरण एक विधि पढ़ी होगी, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं, घी बनाते हैं, हाइड्रोजनिक जो घी होता है। तो उसमें एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, कैटलिस्ट का प्रयोग। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आया हुआ, अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। और इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, निकिल। निकिल इसमें क्या होता है? कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं? द इंस्ट्रूमेंट दैट कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल वेव्स इज कॉल्ड? तो आपने देखा होगा, ऑप्शन में आप ऑप्शन पढ़ के समझ सकते हैं। माइक्रोटोम दिया हुआ है, लाउड स्पीकर दिया हुआ है, माइक्रोफोन दिया हुआ है और मैग्नेटोमीटर दिया हुआ है। तो आप सपोर्ट डेट मैं ही बोल रहा हूँ, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर सी। जो आपके फोन में माइक्रोफोन होता है, या जो हमने माइक लगे हुआ आपसे बात कर रहा हूँ, तो माइक्रोफोन क्या है? मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है? ये कौन सी एनर्जी है? ये साउंड एनर्जी है। और ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहा है आपको, जो आप सुन पा रहे हैं मेरे को वहाँ पे, वो क्या इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पे। तो इसको बोलते हैं, तो ये काम कौन सा करता है? ये काम माइक्रोफोन करता है। ऐसा आप उसका उल्टा करेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल को साउंड में कौन चेंज करता है? तो लाउड स्पीकर करता है। दिखते नहीं, जब आप बोलते हैं लाउड स्पीकर से आवाज आती है, ध्वनि सुनाई देती है आपको, वो लाउड स्पीकर करता है। इसका अगर अपोजिट अगर आप क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है ना, तो आप आंसर लगा देंगे लाउड स्पीकर को। और अगर यही क्वेश्चन मिलेगा तो आप आंसर लगाएंगे माइक्रोफोन को। तो दोनों मैंने समझा दिया आपको, ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज मत होना, कभी लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडीड अंडर सिल्वी कल्चर? तो बहुत सारे साइंस के वो होते हैं, फील्ड होते हैं जिसमें हम तरह तरह चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे हमें कीटों का अध्ययन करना है, कीड़े मकोड़ों का, तो हम उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। फलों का अध्ययन करना है उसको हम बोलते हैं पोमोलॉजी। अंगूर का अध्ययन करना उसको बोलते हैं विटिकल्चर, ठीक है ना। उसी प्रकार के सिल्वी कल्चर के अंतर्गत हम किसका वो करते हैं स्टडी? वो हम करते हैं फॉरेस्ट का, यानी वनों का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरेस्ट। फूलों क्या होता है? फूलों का होता है फ्लोरिकल्चर। फलों का ना, पहले फलों का होता है पोमोलॉजी, फूलों का होता है फ्लोरिकल्चर, और साग सब्जी का होता है ओलेरी कल्चर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस? ऑप्शन हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो फटाफट इसका आंसर बताइए। और ग्रीन हाउस के बारे में तो सब कुछ जानते ही होंगे, ग्रीन हाउस क्या है अभी समझाता हूँ मैं आपको। पहले इसका राइट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर क्या दे रहे हैं? हाँ, सी कार्बन, सी है इसका राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर दिया आप लोगों ने। अब होता क्या है ग्रीन हाउस, थोड़ा समझते हैं। ग्रीन हाउस को समझाता हूँ मैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। ये तो सब जानते हैं, ग्रीन हाउस की वजह से ही आज टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, ठंड के दिन कम होते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, ध्रुवों पे जो पोल्स हमारे जो आइस वगैरह है वो पिघलते जा रहे हैं और समुद्र का लेवल बढ़ते जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस में होता क्या है, आप सबको पता है, सन से हमारी वेव्स आ रही हैं, रेज आ रही हैं जो हमारे अर्थ पे आती हैं, ठीक है ना। अर्थ पे आती है तो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है क्या है, अर्थ पे तो आती हैं लेकिन उसके बाद ही वापस नहीं जा पाती हैं हमारी धरती पे से। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनके साथ बॉन्ड बना के उनको यहीं रोक देता है, कहता नहीं भाई तू यहीं रुक, आराम से रहे। तो गर्मी क्या हुई, गर्मी नीचे तो आई लेकिन जा नहीं पाई, परावर्तित नहीं हो पाई, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई, वो वापस वो धरती पे ही रह गई। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे होंगे जो गर्म स्टेट है, खासकर जो छत्तीसगढ़ भी है, यहाँ भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। हाँ, जो भी साउथ ईस्ट के एरिया है, सदर्न एरिया है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी और अब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगे। नॉर्दर्न भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। उसका रीजन क्या है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है। और बहुत सारे पॉल्यूशन में हम कर रहे हैं आज के टाइम में, देख ही रहे हो, गाड़ियाँ चल रही हैं, उनमें हो रहा है, धुआं निकल रहा है, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, औद्योगिकरण हो रहा है, इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, धुआं निकल रहा है उनसे, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। इसकी वजह से भी ग्रीन हाउस क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ते जा रहा है दिन पे दिन, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओ, क्योंकि पेड़ पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जर्व कर लेते हैं और बदले में हमको क्या देते हैं, बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? हु फर्स्ट डिस्कवर द सेल? तो इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा जब आप 8th 9th में रहे होंगे। तो कोशिका सबसे पहले पता किसने लगाया था? कोशिका सबसे पहले पता लगाया था किसने? वो लगाया था आपके ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संकटकालीन हार्मोन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोनल हार्मोन? पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायमिन या उपरोक्त सभी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसका आंसर बताता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा आपातकालीन हार्मोन होता है क्या है ये। तो बताइए इसका राइट आंसर, फटाफट बताइए। तो जो संकटकालीन हार्मोन होता है हमारी बॉडी में कौन सा होता है? वो होता है हमारा एड्रिनल हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। और सबने सही जवाब दिया मैक्सिमम लोगों ने। अब एड्रिनल हार्मोन पाया पहले कहा जाता है, ये होता क्या है? जो आपकी किडनी होती है, जिसको हिंदी गुर्दा बोलते हैं, वहाँ पे एक छोटे मटर के आकार का एक होता है, ये वहीं पे पड़ा रहता है। होता क्या है, कभी कभी आप एकदम आपके सामने जैसे एकदम कुछ हुआ, अचानक से आपके साथ हुआ, एकदम डर गए आप। डरने से होता है कि एकदम आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, देखते हो ना, घबराहट हो जाती है, आपके हाथ पे कांपने लग जाते हैं, ठीक है। सब आपके सामने अचानक सेरी आ जाता है तो डर जाएंगे आप, आपके मतलब दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिल्कुल पसीना लगेगा शरीर पर आपके। तो वो कंडीशन हो क्यों रही है? एक्चुअली वो कंडीशन आप नहीं कर रहे, वो कंडीशन एड्रिनल हार्मोन कर रहा है, जो आपके अंदर दिल धड़क रहा है। दिल क्यों धड़क रहा है? होता क्या है, दिल धड़कने से ये होता है कि जो ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा, उस समय ऑक्सीजन जब आप घबराते हैं ना तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है आपको। तो ये इतना तेज़ आपके पंपिंग कर देता है कि ऑक्सीजन आपकी बॉडी को भरपूर मिलते रहे, तब भी आपका दिमागी संतुलन बना रहे, घबराहट में आपका दिमागी संतुलन बना रहे। इसलिए एड्रिनल हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन कहा जाता है। जब भी आपको कुछ आपातकालीन कोई स्थिति होती है, जैसे गाड़ी चला रहे एकदम एक्सीडेंट से बच गए आप, ठीक है ना, या कोई अचानक आपके सामने आके आपने ब्रेक मार दिया तो एकदम दिल की धड़कन बन जाती, कितने बढ़ जाती है, यार ये तो मर जाता भी है, अभी हो जाता कांड इसका। तो यही होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब जितना तेज दिल धड़केगा उतनी जल्दी ऑक्सीजन आपकी बॉडी सप्लाई होगी, उतने तेज आप सांस लेंगे, जितना तेज सांस लेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपको बॉडी को मिलेगी, तो आपका बॉडी का बैलेंस जो है वो बना रहेगा। इसलिए इसको संकटकालीन हार्मोन बोला जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पाया जाता है? ये किडनी के पास में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गॉइटर रोग किस खनिज तत्व से संबंधित है? गॉइटर डिसीज इज रिलेटेड टू विच मिनरल एलिमेंट? सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन, ब्रोमीन। और ये लास्ट टाइम अभी बार्क वर्क स्टैंड के जो मैंने पढ़ाई थी उसमें क्वेश्चन आया था, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए, और जबकि क्वेश्चन में उनको पढ़ाई भी था मैंने, तब भी आंसर नहीं लगा पाए वो लोग जाके। और गॉइटर काफ़ी पूछा था एग्जाम में। गॉइटर इसको हिंदी शुद्ध हिंदी बोले नहीं तो बहुत आपने नाम सुना घेंगा, जब होता नहीं गर्दन नीचे जब एकदम गुब्बारा जैसे फूल जाता था, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती थी, तो इसको ही गॉइटर बोलते हैं, इसको घेंगा बोलते हैं। किसी कमी से होता था ये आप सब जानते हैं, आयोडीन कमी से होता है। तो राइट आंसर होगा आपका आयोडीन, ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, गोइटर रोग काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो किस वजह से होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, जो आपकी वो ग्लैंड होती है, कौन सी, थायराइड ग्लैंड, वो क्या बढ़ जाती है। अब तो बीमारी नहीं होती है, पहले अब तो आयोडीन नमक आने लगे, पहले नमक बेकार होता था, वो मोटा नमक नहीं होता, डेली नमक बोलते थे, ढाला नमक कौन सा नमक बोलते थे लोग, वही पहले ज़्यादा खाते थे, तो उसमें आयोडीन बड़ी कमी होती थी, इसलिए बीमारी पहले बहुत ज़्यादा होती है, अब तो नहीं होती है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सर्वाधिक सहायक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मोस्ट हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग बोन्स। तो आप देखते होंगे जब छोटे बच्चे वगैरह होते हैं तो उनको कहा जाता है कि उनको धूप में, भैया सुबह की जो धूप होती है उसमें भैया लेटाओ, बच्चों को धूप मिलनी चाहिए। उससे क्या होता क्या है, क्योंकि सुबह की जो धूप होती है उसमें क्या होता है, हमारा कैल्सीफेरोल होता है, कैल्सीफेरोल यानी कैल्शियम होता है, वो हमारी विटामिन डी, इसका राइट आंसर बताया तो मैं आपको, इसका राइट आंसर है विटामिन डी। तो सूर्य की किरण से विटामिन डी हमको मिलता है। अब विटामिन डी की जरूरत हमको होती क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में हड्डियों के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। तो विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। कैल्सीफेरोल का एक टाइप का हार्मोनल विटामिन होता है, जो जब धूप पड़ती है सुबह सुबह की आपकी बॉडी पे, तो क्या होता है, वो हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं, उससे कैल्शियम एकदम बॉडी में बनने लग जाता है आपके, और हड्डियों को क्या कहते हैं, मजबूती देता है। इसलिए कहते हैं सुबह सुबह की धूप लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब ऐसे ही दोपहर में धूप लोगे तो विटामिन डी मिलेगा नहीं, वो सुबह सुबह की धूप में एकदम होता है, जब सूरज निकलता है उसमें जो आप धूप लोगे तो वो बहुत बेनिफिशियल होती है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया बनाता है। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी मेक्स यूरिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, बताइए फटाफट। लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स। तो इसका राइट आंसर है, इसको किचन सेल भी कहा जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारी बॉडी किचन भी है, रसोई घर बोलते हैं इसको अपनी बॉडी का। इसका राइट आंसर है लीवर, आप समझिए होगा इसका आंसर। और ये लार्जेस्ट ऑर्गन भी है हमारी बॉडी का, सबसे बड़ा अंग भी है, क्या बोलते हैं, लीवर है हमारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड। आंत, मस्तिष्क, जिगर, गुर्दे या इंटेस्टाइन, ब्रेन, लीवर, किडनी। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड ही बोलते हैं, इसको पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। और जितने वृद्धि हार्मोन आपके होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं, सब इसी से निकलते हैं, और ये बहुत छोटी सी होती है, ये हमारे कहाँ पाई जाती है, हिंड ब्रेन में पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ब्रेन, मस्तिष्क में। और इसका वजन कितना होता है, मात्र 0.05 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ये, ग्रोथ हार्मोन यही होता है, समझ, इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए हो जाता है, मतलब कहते हैं मास्टर ग्रंथि है हमारे शरीर की। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, रक्त का थक्का जमाने में उपयोगी विटामिन कौन सी है। व्हाट आर द विटामिन यूजफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन डी, के, B12 या ई। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप अच्छे से रट लीजिएगा। विटामिन, ब्लड क्लॉटिंग जानते ही, जब आपको चोट लगती है तो देखते होंगे कुछ देर बाद वहाँ एक थक्का जैसा बन जाता है खून का। अगर थक्का नहीं बनता तो आपका ब्लड कंटिन्यू क्या होता है, निकलता रहता है बॉडी से, उससे क्या होता है, आपकी मृत्यु हो जाती है। और ये होता है क्या है, हमारी एक जो आरबीसी होती है, जो हमारा ब्लड होता है, उसमें प्लेटलेट्स होती हैं, वही इसका निर्माण करती हैं, प्रोथ्रोम्बिन का। उसको थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन होता है उसमें, ठीक है ना। तो इसको कौन सा विटामिन सहायक होता है, इसके लिए विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और जिनके अंदर विटामिन के की कमी होती है तो उनके खून का जो थक्का नहीं बनता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर चार चोट लग जाए, ज़्यादा खून बह जाएगा तो ऐसे आपकी मृत्यु हो जाएगी, जाहिर सी वजह आपके बॉडी खून निकल जाएगा तो कहाँ बचेंगे आप, ठीक है ना। तो विटामिन के सहायक होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस समझा दिया मैंने आपको, ये क्यों जरूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हमारे टॉप 30 क्वेश्चन अगेन समाप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके वीडियो को जाइएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे, और मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना। और अगर कोई इशू हो रहा है फॉर्म भरने रिगार्डिंग तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दे रखी है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर की वीडियो में। थैंक यू सो मच।